Honorable Barrister Gohar Saab. Thank you, Janab Speaker. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं इब्तिदा इस बात से ज़रूर करूँगा कि फाइनेंस बिल इस ईवान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस बिल को दोनों ईवानों में जब कंसिडर किया जाता है तो आईन और असम्बली के 2007 के जो रूल्स हैं वो इस ईवान के दोनों साइडों को, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है कि उस बजट को और इसके कंटेंट्स को उसको डिस्कस करे, क्योंकि आवाम से क्यों कर पैसा इकट्ठा किया जाए, वो महसूलात के हासिल क्या हो और वो किन मकासद के लिए आवाम पे खर्च किया जाए, ये इस ईवान की वाहिद और अजीम आईनी जिम्मेदारी है। जनाब स्पीकर, शायद इस जिम्मेदारी अदा करने में ये ईवान हमेशा से नाकाम होता रहा है। हमने पॉलिटिक्स इस मईशत में भी हम लेके आए हैं और ये अपोजिशन की तरफ से नहीं, हमेशा से हुकूमत की तरफ से आता रहा है। जनाब स्पीकर, मैं एक मिसाल जरूर आपको दूंगा। बजट एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट होता है। 1930 में गोरों ने सबसे पहले सॉल्ट पे टैक्स लगाया। गांधी उस वक्त भी, नेहरू भी, वो बैरिस्टर थे, कायदे आज़म भी बैरिस्टर थे, वो ओटे कट खड़े हुए और दुनिया का एक असूल उस दिन से आज तक टैक्स के लॉ में मुतय्यन हुआ। उनका कंसेप्ट ये था कि हर वो चीज़ जो लग्जरी नहीं है उस पे टैक्स नहीं होना चाहिए। गांधी उठा, ऐलान किया कि 300 माइल्स दूर जाऊंगा, वहां दरिया के किनारे से साल्ट उठाऊंगा, लेकिन गोरों को साल्ट पे टैक्स नहीं देंगे। जब पाकिस्तान बना और पहला बजट पेश हुआ, जनाब स्पीकर, पहला हमारा बजट इंडिया की तरह फरवरी में पेश हुआ करता था। 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था। जब पहला बजट पेश हुआ, जब पाकिस्तान नहीं बना था, फरवरी में 1947 में, तो लियाकत अली खान ने बजट पेश किया था और लियाकत अली खान साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग के 3 मुतालबात में से एक थी कि फाइनेंस, इंटीरियर या डिफेंस मिनिस्ट्री में से एक दे दे। जनाब स्पीकर, उसके बाद जब पाकिस्तान का पहला बजट पेश हुआ, वो 90 करोड़ का बजट था, 10 करोड़ का खसारा था। सुबह खबर लगी तो 10 करोड़ घाटे का बजट पेश हुआ। लियाकत अली खान ने कहा, और वो टर्म्स आज तक दुनिया इस्तेमाल करती है, उसने कहा हमने पहली मर्तबा गरीब का बजट पेश किया। जनाब स्पीकर, वो गरीब का बजट ये था कि लियाकत अली खान ने कहा हमने साल्ट पे टैक्स ख़त्म किया और उस वक्त जो इनकम टैक्स की अमाउंट 2000 हुआ करती थी, उसने कहा इस घाटे के बावजूद हमने उसको बढ़ा के 2500 कर लिया। जनाब स्पीकर, जब बजट लीडर जो इमरान अहमद खान नियाजी है, उसको आपने जेल में बंद कर दिया। जनाब स्पीकर, आवाम के बड़ी लीडरों को आप अलग करोगे तो आवाम की जिंदगी में एक होल पैदा हो जाता है और वो सुराख, वो स्पेस, फिर आप जितने शमे बुलाएं, आप जितने शमे जलाएं, आप जितनी दुआएं करें, वो ख़त्म नहीं हो सकती। ज़ातियात को अब हमेशा के लिए छोड़ दे, ये फसादात ख़त्म करे। इमरान अहमद खान साहब नियाजी को आप रिहाई दे। जनाब स्पीकर, मैं बजट पे 2-3 चीज़ें अर्ज करूंगा पाकिस्तान पे। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखे, इस हुकूमत ने कोई मेजर प्रोजेक्ट का अनाउंस नहीं किया। आदो हम चाहते हैं, अगर इसको कंपेयर करें तो किसी दुनिया के जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उसमें सबसे कम ग्रोथ इस वक्त पाकिस्तान की है। सबसे ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे इस वक्त पाकिस्तान में। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखना पड़ेगा।
और अक्रॉस द बोर्ड हमें सोचना पड़ेगा कि हम आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि उसी आवाम से पैसों से तो हम यहाँ बैठे हैं और ज़ातियात से बढ़कर करना होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद ख्वाजा आसिफ साहब को सैलरी बढ़ाना तब याद आया जब स्पीकर की सैलरी बढ़ी, चेयरमैन की सैलरी बढ़ी। इनको उस वक्त याद नहीं आया कि ये पहल तो पंजाब हुकूमत ने की थी जब 800% उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई। मैं इसके इस्लास इस तरह ज़रूर करूंगा कि इस अवाम का आपकी तनख्वाहों बढ़ने से आरज़ नहीं है, इसकी आपकी पावर के नाजायज़ इस्तेमाल से शिकवा है। और जिस पर्पस के लिए वो तनख्वाह मिलती है, थैंक यू, और जिस पर्पस के लिए तनख्वाह मिलती है वो हक अदा न करने का आवाम को शिकवा है और उसको मिसयूज और अब्यूज साबिका है। इस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब बैठे, उसको ज्यादा पता होगा। मैंने तो सुनने में आया है कि सर्विंग तो क्या, जो रिटायर हुए हैं वो भी 10-10 एम्प्लॉइज इस असम्बली के साथ लेके गए हैं। इस अब्यूज को जरूर रोक लीजिएगा। ये अवाम का पैसा है, अवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। जनाब स्पीकर, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने स्पीच की और मनमोहन सिंह के फाइनेंस बजट पे बड़े एतराजात उठाए। वो बड़ा केयर करते थे। आप इस वक्त देखा है जनाब स्पीकर, हुकूमत का कोई मिनिस्टर भी नहीं बैठा, न कोई इनकी कोई ऐसी टीम बैठी नजर आ रही होती है कि कोई आप बोलेंगे तो ये कोई नोट्स ले रहे होंगे। नहीं, ये जनाब स्पीकर, बैरिस्टर साहब आपकी इतला के लिए, हाउस की इतला के लिए कि 2 डिप्टी सेक्रेटरीज फाइनेंस से बैठे हुए और एक FBR से बैठे हुए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। वो नोट्स ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस की और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने बजट को क्रिटिसाइज किया और टैक्स रिफॉर्म्स पे उन्होंने सजेशंस दी। मनमोहन सिंह जवाब में उठा, उसने कहा वाजपेयी साहब ये सारे लूप होल को मैं एड्रेस करूंगा। एंड जनाब स्पीकर, इनफैक्ट ही डिड। हम ये तवक्को करते हैं हुकूमत से कि हमारे जो बजट वाली प्रपोजल आ जाती है इनको आप ज़रूर कंसिडर कर लें। जनाब स्पीकर, मैं इस तरह आउट ऑफ द बजट सर्च चाहूँगा कि इस वक्त इंडिया का मैं कुछ मिसालें देता हूँ, कनाडा की, अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की, कि लोगों ने किस कदर अपने लोगों को, गरीब लोगों को, अपने अवाम को बजट में क्या कुछ रिलीफ दिया है, जिसको आप कहेंगे इन द वर्ड्स आप, जो पहला वर्ड इस पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ है, लियाकत अली खान ने इस्तेमाल किया था, पुअर्स मेन बजट। वो पुअर्स मेन बजट के लिए आपको कोई चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। बट मैं इनके बजट बिल को लेता हूँ, 1 बाय 1 मैं इसको कंसिडर करता हूँ, मैं इस पर सिर्फ अपनी सजेशन देता हूँ। बाकी जितनी डिस्कशंस है वो उमर साहब ने, आमिर डोगर साहब ने, जरताज बीबी ने, सब ने अपनी रिजेक्शन की है। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं इनको ये कहूँगा, इस्लामाबाद में ये जो हमेशा इंट्रोड्यूस कराते रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगा रहे हैं प्रॉपर्टी पे ये स्टैम्प ड्यूटी आप 0 कर दे। आपने 1% और 2% कर दिया बड़े अरसा से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुरानी प्रॉपर्टी ली है, वो कन्वेंस आज भी आ रहा है। गुज़श्ता 60 सालों से वो जब भी अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो कन्वेंस की वजह से उन पे एक बर्डन पड़ रहा है। आप इसको निकालेंगे। कई दुनिया के ममालिक ने अपने ये प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म की है। मेरी सजेशंस होगी, नंबर 1 कि स्टैम्प ड्यूटी वाली 0 कर दे।
जनाब स्पीकर, कस्टम एक्ट पे इनको मैं एक सजेशंस बताऊंगा, आप इनकी कस्टम देखें। जनाब स्पीकर, कस्टम डिपार्टमेंट में इस वक्त 3 डायरेक्टरेट को यहाँ ये सजेस्ट कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। आप 3 डायरेक्टरेट को तो सब्सटीट्यूट करें, लेकिन आप इंडिया की मिसाल ले लें। हमारे पास से बिहार में तकरीबन 25,000 सारे बंदे काम करते हैं, इंडिया में 86,000 लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका ने सबसे बड़ा टैक्स बजट पेश किया है। टैक्स कट जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किए हैं, वो टैक्स बिल, हमारा ये बिल जो हमारे पास मौजूद है, ये हमारा बिल 133 पेज का बजट है, जबकि अमेरिका में जो बजट पेश हुआ है टैक्स बिल, वो 1000 पेज का है। उसमें उन्होंने डिस्कस कर लिया कांग्रेस ने, वहाँ उन्होंने टैक्स करके अपने जो एम्प्लॉइज है वो 20% कम कर दिए। आपको मैं कम करने का नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त आपने 16 डायरेक्टरेट जनरल बनाए हैं, एडिशनल भी करके 16 डायरेक्टर जनरल, जबकि इंडिया में सिर्फ 5 डायरेक्टर जनरल है। ये आप इतने डायरेक्टर जनरल बनाएंगे, इतने अफसरान को डीजी बनाएंगे, इतने को डायरेक्टर्स बनाएंगे, इतनों को गाड़ियां देंगे, यहाँ काम नहीं होता, ये सारी ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है। आपको इसकी रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारी स्ट्रांगली सजेस्ट होगी कि आप ज़रूर कर लें। जनाब स्पीकर, इसको लोग रेशनलाइज करते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, ट्रेड फैसिलिटेट हो, आम आदमी को फैसिलिटीज मिली, लेकिन हुकूमत को एक बात का जरूर जवाब देना होगा। आपने टैरिफ रेट कम कर लिए और आपने गाड़ियों पे टैक्स रेट कम कर लिए। तवक्को की जाती है कि 70,000 गाड़ियां आप इंपोर्ट करेंगे। 70,000 गाड़ियां जिस वक्त आप इंपोर्ट करेंगे इस कम टैरिफ रेट पे, कि आप बढ़ाएंगे तो नहीं, जिन लोगों का ये काम पूरा हो जाएगा। जनाब स्पीकर, लगता यूं है कि ये मुल्क के लिए नहीं है, ये आप लोगों ने अपने पर्सनल मफादात के लिए किया है, इसको आप ख़त्म कर लें। जनाब स्पीकर, इस एक्ट में इन्होंने कुछ आईनी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसके सेक्शन 169 में, क्योंकि रीज़न यही है जनाब स्पीकर कि होना तो ये चाहिए कि एक एमेंडिंग बिल हम प्रेजेंट करें, उस पर बात हो, लेकिन प्राइवेट हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, प्राइवेट पे बात नहीं हो रही। अगर वज़ीर मुमलकत मुनासिब समझते तो ये नोट ले ले, अपनी लीगल बंदों से एक्सपर्ट करके उनको मुनासिब लगे तो ज़रूर इन पर कार्रवाई कर ले। सबसे पहली बात जनाब स्पीकर, उन्होंने सेक्शन 169 में किया। एक बात आपको ज़रूर बताऊं, लास्ट टाइम मई में यहाँ जब एक्ट पेश हो रहा था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मैंने उस वक्त कहा था कि जो बिल आप प्रेजेंट कर रहे हैं आप ये ना करें, इसके एग्जैक्ट रिफॉर्म कर दें। उस वक्त नहीं मान रहे थे। अभी साल पूरा नहीं होगा, ये वो वापस करने जा रहे हैं और उन्होंने वापस किया, अच्छी बात है। जो बिल वो पहले वाले लेके आए थे उसमें जो इन्होंने टायर प्रोवाइड किए थे गलत किया था। अब आप सेक्शन 169 में देखें जनाब स्पीकर, आप 169 में, सेक्शन 169 में आप लेके आ रहे हैं फर्स्ट टाइम कि किसी को स्टे नहीं मिलेगा, और अगर स्टे मिलेगा तो वो 50% बैंक गारंटी जमा कराएगा। वो खत्म हो, ये पेंडेंसी खत्म हो। आपने इतने जजेस को मजीद बढ़ाया। जब आपने सारे जजेस को बढ़ाया तो आप लोगों से ये राइट क्यों ले रहे हैं कि 25-50 अभी उनका अपील न सुना गया हो और आप उन पे टैक्स बैंक गारंटी करवा दें। जनाब स्पीकर, इसमें अभी इस मरतबा ये सारे लोगों से एक राइट ख़त्म कर रहे हैं, और वो राइट ये इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि ये कहते हैं आप अपील नहीं फाइल कर सकेंगे। अगर आपके खिलाफ फर्स्ट टाइम आया है तो अपील फाइल नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की शरीयत बेंच की जजमेंट्स है और शरीयत बेंच ये होल्ड कर चुकी है कि एक राइट ऑफ अपील हर बंदे का इस्लामी हक है, और इस्लामी हक जो है वो आईनी तौर पर पार्लियामेंट बाय लॉ नहीं ले सकती। लिहाजा उसको आप उसको देख लें। आप ज़रूर ये कहे कि आगे वाला फोरम उसको रिमांड ना करे, बट अपील का हक अवाम से आप ना लें, ये जुल्म ज्यादती होगी और लोगों की फाइनेंशियल इशू है। जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स पे मैं एक अर्ज जरूर करूंगा। जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स की जो ब्रैकेट है आपने इस वक्त तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस। जी जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स ब्रैकेट पे मैं इस अर्ज करूंगा। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने अमाउंट तजवीज़ की है और जिनका 6 लाख तक तो ज़ीरो इंटरेस्ट है, ज़ीरो टैक्स है। जनाब स्पीकर, 6 लाख की अमाउंट बहुत कम है।
आप कह रहे हैं कि 12 लाख तक अगर आपकी अमाउंट है तो 1% है, 22 लाख तक हो तो 11% है। मैं उनको एक रिक्वेस्ट ज़रूर ये करूँगा, जनाब स्पीकर पूरा दुनिया देख ले, इंडिया का उन्होंने मिसाल उठाया हुआ है, इंडिया का 12 लाख रुपए $14,000 बनता है। पूरे दुनिया ने टैक्स फ्री का ब्रैकेट जो रखा है कि उस पर टैक्स नहीं होगा, वो $14,000 है। इंडिया में $14,000 पे टैक्स नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जनाब स्पीकर $18,000 तक पे टैक्स नहीं है। अमेरिका में अगर आपका टैक्स अमाउंट 14,600 से है, जब तक आपके अमाउंट इससे ना ज़्यादा हो तो आप टैक्स फाइल नहीं करते। हमारी सजेशंस ये होगी कि ये आवाम के साथ ज़्यादती है, टैक्स पेयर का टैक्स जो सैलरी लोग हैं उनके साथ ज़्यादती है। आप मिनिमम उनके जो 22 लाख है, 22 लाख पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। आप ऊपर वाले ब्रैकेट ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन इनको ख़त्म कर दें। जनाब स्पीकर, 2 काम ये कर रहे हैं इस आईन आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने पार्लियामेंट के लॉ के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को ज़ायल करना है तो वो आप फाइनेंस एक्ट के ज़रिए से नहीं कर सकते। 3 लेजिस्लेशनें होती है इनके मुताबिक। जनरल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो आर्टिकल 70 में है, 80 में आता है या 237 में है। अगर आप मनी और फाइनेंस बिल करते हैं, आप ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन करते हैं या आइन में तरमीम करते हैं। जनाब स्पीकर, अगर आप ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन करते हैं उसमें सेनेट का बिल शामिल हो जाता है, सेनेट का वोट शामिल हो जाता है। इसमें सेनेट के वोट के बगैर फाइनेंस बिल पास होता है, लिहाजा ये गैर आईनी काम होगा। जनाब स्पीकर, ये नहीं होना चाहिए। मैं एक सजेशन मुख्तसर सी दूंगा जनाब स्पीकर कि कुछ ऐसी इन्होंने अमाउंट इतनी ज़्यादा रखी है कि समझ नहीं आ रही आप ये बजट एलोकेशन कैसे कर रहे हैं। मैं उनकी सबसे पहले मिसाल दूंगा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की। जनाब स्पीकर, पीडीएम की जो फर्स्ट हुकूमत आई, इन्होंने लॉ में चेंज किया और लॉ की फर्स्टली चेंज ये प्रोवाइड किया कि 50 करोड़ से जो कम होगा वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नहीं होगा। इनकी आप जो फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स है वो उठा ले। इनके इस साल जो केसेस फाइल हुए हैं, इन्होंने सिर्फ 98 केसेस फाइल किए। 98 केसेस के पेश नज़र आप उनको 7.5 अरब रुपए का बजट दे रहे। जब आपने लॉ चेंज किया और उनसे आपने सारा बर्डन उठा लिया और 1300 और 1100 केसेस फाइल होते थे, वो आकर के 98 केस पे आ जाते, 100 केस पे। का बजट 1.5 अरब रुपए, दिस इज वे टू मच। इसमें आप जरूर कर लें। दूसरी जनाब स्पीकर, इस नेशनल असम्बली का, हमारी नेशनल असम्बली हमेशा से दुनिया की ईवानों में कमतरीन परफॉर्मेंस पर रही है, हमें एडमिट करना चाहिए। इंडिया की ईवान में उन्होंने अपनी सेविंग भी कर ली। 350 घंटे 5 सालों में वो ज्यादा बैठे ताकि दिन का एजेंडा भी पूरा कर ले। जनाब स्पीकर, जिस तरह हमारे 130 दिन ने, इंडिया के भी 130 दिन ने, पर वो मिनिमम 6 घंटे बैठते हैं। यहाँ हमारा ईवान आधा घंटा भी नहीं चला है। और हमारी ईवान का बजट, इस असम्बली का बजट आपने 16 अरब रुपए रखा, जबकि इंडिया की मिसाल जनाब स्पीकर आप ले लें। इंडिया के, वुड यू बी ब्रिंगिंग ऑर्डर इन द हाउस? जी, ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें। मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। जी जनाब स्पीकर, इस वक्त नेशनल असम्बली कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया की टोटल आबादी है 1 अरब 45 करोड़, 25 स्टेट्स, 542 जनाब स्पीकर उनकी सीट्स, 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 61 करोड़ औरतों ने वोट दिया, 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई, 15 लाख उनकी पोलिंग स्टेशन रही। जनाबी स्पीकर, सिर्फ 79 कंस्टिट्यूएंसी पे 92 पिटीशंस फाइल हुई। लेकिन उस ईवान का बजट जो सबसे ज़्यादा चलता है, उनका बजट है 5.5 अरब रुपए, और हमारे इस ईवान का जिसमें सिर्फ 266 लोग मुंतखब होकर बैठते हैं, उनका बजट है 16 अरब रुपए। इसका तो कोई मिसाल नहीं मिलता। हम क्या करते हैं आवाम के इस बजट के, तो हम हकदार नहीं है। दिस इज वे टू मच।
जनाब स्पीकर, इसका बजट आपने इस ईवान का बजट जरूर कम करे। हेल्थ में सारी दुनिया देती है, इंडिया का मिसाल ले ले जनाब स्पीकर। इंडिया में बाकी चीजों के साथ साथ मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 मेडिकल सीट भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया था। जनाब स्पीकर, यहां आपने हेल्थ बजट, फेडरल बजट 54 बिलियन से कम करके 46 बिलियन कर दिया है और मेजर प्रोजेक्ट्स आपने खत्म किए। जनाब स्पीकर, जो चीजें डिस्कस नहीं हुई मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इस हुकूमत के सारे डॉक्यूमेंटेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं है, जबकि इंडिया के निर्मला सीतारामन ने जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 8th बजट अभी पेश किया फरवरी में, उन्होंने 500 करोड़ रुपए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखे। हुकूमत को चाहिए कि अगर हमने मुकाबला करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जीत गए उनके मुकाबले में, हम फौज को खराज तहसीन पेश करते इस बात पे और कौम के यकजहती को सलाम पेश करते और इमरान खान की जदोजहद को सलाम पेश करते जिन्होंने सख्त वक्त में कौम को यकजा कर दिया था। लेकिन जंग सिर्फ दुआएं से नहीं जीती जाती, कौमें सिर्फ दुआओं से नहीं जीती जाती, सबसेंशियल फैक्ट भी करना चाहिए होता है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली मरतबा आयत नाजिल फरमाई तो पहली मरतबा आयत ये थी, वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह ने फरमाया वो कंकरियां आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। जब आपने कंकरियां फेंकी वो आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। जनाब स्पीकर, बरकत तो अल्लाह डालता है, बट अल्लाह का इंसान के लिए इतना तो है कि इतना सही तो करो कि कंकरियां तो फेंको। अब तो वो कंकरियां फेंकने से कासिर हो गए। आपकी लेजिटिमेसिटी अपनी जगह, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुल्क आपका भी है, तो इस पे जरूर देख ले। जनाब स्पीकर, बास चीजों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। केपीके की हुकूमत ने बेहतरीन काम किया। इस वक्त केपीके की हुकूमत सरप्लस में जा रही है, बेहतरीन प्रोजेक्ट उन्होंने पेश कर लिए। लेकिन जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि केपीके के आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो है वो सबसे ज्यादा है। मैं कहता हूं बच्चों के आउट ऑफ स्कूल पे सियासत ना करे। हमारा बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं होना चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध या पंजाब का हो। लेकिन ये अल्फाज उसने जो इस्तेमाल किए उसके फिगर गलत है। जनाब स्पीकर, आप अपना इकनॉमिक जो सर्वे आपने प्रेजेंट किया है, इस वक्त पाकिस्तान में 38% बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, बहुत बड़ा कंसर्न है। इस मौजूदा हुकूमत में 2-3 चीजें हैं जो मैं रिमाइंड कराऊंगा। रिफॉर्म एक नहीं कर सके, पेंशन रिफॉर्म नहीं ला सके, प्राइवेटाइजेशन एक नहीं कर सके, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन ये कह रहे 3.7, ये जनाब स्पीकर 3.7 एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं है। और इसलिए नहीं है, कल दोबारा पॉलिसी रेट अनाउंस हो गया, वो मेंटेन कर लिया 11% पे, और इनका क्लेम है कि 22 से हम 11% पे करें। जिन ममालिक में 3.7% होता है, ये बच्चे भी जानते हैं इकोनॉमी के, जो लॉ स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, इकोनॉमी पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, वो भी जानते हैं। जहां 3.7% इन्फ्लेशन है, वहां पॉलिसी रेट हमेशा 7 से 8% रहता है, वो 11% नहीं है। इसलिए इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है। रिफॉर्म आप नहीं कर सके, गुर्बत के लकीर के नीचे ज्यादा लोग आपके पास आए। अब इतना करो, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो 38% है, जनाबी स्पीकर 32% बच्चे पंजाब के वो आउट ऑफ स्कूल है, 30% के पीके के हैं, 47% सिंध के हैं, 69% बलूचिस्तान के हैं। फिगर्स वजीर साहब के गलत है, लेकिन बच्चों के स्कूलों पे वो नहीं करते, सियासत नहीं करते। जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सजेशंस कुछ ना कुछ ये एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर। शुक्रिया।